हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पहलवान और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स को। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है निरपेक्ष एवं आपेक्षिक त्रुटियां। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष एवं आपेक्षिक त्रुटियां, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स। तो चलिए इनको प्रारंभ करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। क्या है ये? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से मापित मान के अंतर को, यानी कि वास्तविक मान से मापित मान के अंतर को निरपेक्षिक त्रुटि कहा जाएगा। ये निरपेक्ष त्रुटि कहा जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा हो जाएगी, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर्स। अब इसको समझते हैं, ये कैसे निकालेंगे, ये है क्या, इसको किससे डिनोट करते हैं वो सब समझ लेते हैं। इसे डेल एक्स से डिनोट किया जाता है। इसे डेल एक्स से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रकट करना है इसको? डेल एक्स से। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं। माना किसी भौतिक राशि के प्रेक्षणों, उनको प्रेक्षित किया गया है, प्रेक्षणों के परिमाण x1, x2, x3, डॉट 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 xn है। कितने हैं? xn तक है। ठीक, तो अगर हमें उसके परिमाण कितने हैं, n परिमाण हैं, और उनके जो रिजल्ट प्रेक्षणों के परिणाम आ रहे हैं x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक, टोटल n उसने प्रेक्षण किए हैं, और n प्रेक्षणों के जो परिमाण आए हैं वो क्रमशः देखे x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। तो अगर इनका माध्य निकालना हुआ, माध्य प्रेक्षणों का जो माध्य निकलेगा, प्रेक्षणों का माध्य, तो प्रेक्षणों का माध्य निकलेगा x बार। आपको पता ही होगा x बार से डिनोट किया जाता है। कैसे निकालते हैं? अगर अंकगणित के फॉर्म में देखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ठीक है, और अगर समीशन के फॉर्म में लिखना है तो उसको लिखेंगे समीशन i टेंड्स टू 1 to n। ठीक है, i टेंड्स टू 1 to n, और यहां लिख देंगे xi और अपॉन में n। तो बच्चों, ये हो जाएगा प्रेक्षणों का परिमाण, यानी x बार आया। अगर हम पहले वाले की, जो हमारा पहला परिमाण आया, उसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जो प्रेक्षणों का माध्य है, क्योंकि हमें वास्तविक मान तो पता नहीं है, तो जो प्रेक्षणों का माध्य है यही इसका वास्तविक माध्य है। प्रेक्षणों के परिमाण का जो माध्य आया है वही वास्तविक मान कहलाएगा। तो पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, तो क्या निकलेगी? देखिए, पहले वाले के लिए डेल x1, और पहला प्रेक्षण आपके पास x1 था, उसमें से हम x बार को माइनस कर देंगे। ऐसे निकालेंगे पहले प्रेक्षण के लिए।
अगर हमें दूसरा प्रेक्षण निकालना है तो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डेल x2 इज इक्वल टू, लिखता हूं इसी प्रकार, डेल x2 इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स बार। ऐसे ही चलते रहेंगे हम सीरीज में, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको और सीखते हैं। तो अगर हमने लास्ट वाला देख लेना है, डेल एक्सन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सन माइनस एक्स बार। यानी कि अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा लिखनी है तो आपको याद रखना है निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, ये हो गया मापित मान जो आपने मापा गया है, और यहां लिखेंगे वास्तविक मान। और जब वास्तविक मान आपको पता नहीं होगा तो उसका जो माध्य निकालेंगे वही वास्तविक मान होगा। ऐसे आप लोग बहुत सारे की निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और अगर आपको एक और चीज, तो ये आपके पास निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला बन गया। अगर पहले एक राशि के लिए निकालना होगा तो डेल x1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार, दो के लिए ये है, तीसरे के लिए अलग है, बस इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब अगर मैं लास्ट में यहाँ पर कुल निरपेक्ष त्रुटि की बात करता हूं, कुल निरपेक्ष त्रुटि, तो कुल निरपेक्ष त्रुटि के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेल एक्स तो करते ही हैं, कुल के लिए क्या कर लेंगे, बार आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या आएगा, जो भी आपके पास चल रहा है डेल x1 मॉड में लिखते रहेंगे, डेल x2 मॉड में, प्लस डॉट 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 डेल xn तक चल जाएगा। और टोटल कितने परिमाण हैं, n कितने हैं बच्चों, n है हमारे पास। तो इनको समीशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, i टेंस टू 1 to n, यहां पर xi अपॉन n, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और डेल लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें निरपेक्ष त्रुटि डेल की है। तो आपके पास जो कुल निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, ये वाला। इसको रफ करके नीचे वाले को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, i टेंस टू 1 to n डेल xi अपॉन n, और ये हमारे पास क्या आएगा, डेल x बार। सो ये हमारे पास कुल निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला आ गया। ये क्या निकलेगी, कुल निरपेक्ष त्रुटि। और अगर आपने क्या निकालना है, सिर्फ निरपेक्ष त्रुटि, तो आपको याद रखना है मापित मान माइनस वास्तविक मान। मापित मान और वास्तविक मान का जो अंतर है वो ये करना है। अभी सवाल भी कर लेंगे और सवाल से चलेंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपेक्षिक त्रुटि के बारे में। इसको मिटा देता हूं, निरपेक्ष त्रुटि लिखा रहने देते हैं, चल जाएगा। और आप इसको लिखते हैं आपेक्षिक त्रुटि। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जब भी निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन में ये है, कुल निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यानी कि कुल निरपेक्ष त्रुटि, जो कुल निरपेक्ष त्रुटि है और वास्तविक मान का जो अनुपात है, मतलब कुल निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात, रेशियो जो लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि देखेंगे जरा, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि।
तो ये आएगा डेल एक्स, आर फॉर आपेक्षिक, आर फॉर आपेक्षिक, कुल आपने निकाली थी अभी डेल एक्स बार अपॉन कितना है, जो आपके पास वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान एक्स बार है, तो डेल एक्स आर इज इक्वल टू डेल एक्स बार। तो बच्चों इसके साथ साथ आपेक्षिक त्रुटि भी आपने देख लिया, आपेक्षिक त्रुटि की ये फॉर्मूला हो गया। एक और लिख देता हूं फॉर्मूला मैं आपके लिए, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि की कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, प्रतिशत त्रुटि जो निकलेगी, परसेंटेज जो त्रुटि निकलेगी वो निकलेगी डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। यानी कि जो आपने लिखा है ये आपेक्षिक त्रुटि उसी को लिखना है, बस उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला यही है, प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू डेल एक्स बार अपॉन एक्स इंटू 100%। तो ये तीन फॉर्मूले आपके बड़े काम के हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपके आएंगे, फिक्स त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। चलिए एक सवाल करके दिखाता हूँ आपको और फिर देखते हैं सवाल में है क्या और आपको कैसे सवाल करना होगा, क्या पेपर में आएगा उसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं सवाल लिख लेता हूँ। तो बच्चों ये आपके लिए सवाल है, एक सरल लोलक के दोलन काल ज्ञात करने के प्रयोग में क्रमिक मापनों के लिए गए जो पाठ्यांक हैं वो क्या हैं, 2.56 सेकेंड है ये, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.63 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो फाइंड आउट करना है हमें निरपेक्ष त्रुटि दैट इज एब्सोल्यूट एरर, आपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर एंड लास्ट में है प्रतिशत त्रुटि दैट इज परसेंटेज एरर। तो इनको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें समझना है ये जो दिए गए हैं ना ये वाले, ये इनको हम क्या क्या कह सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। सवाल को लिखा रहने देंगे, मैं इसको डब्बे में डाल रहा हूँ ऐसे करके। इनको आप लोग T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5 हम कह सकते हैं, वो याद रखें, ठीक है। तो हल करें, फिर हल कर रहे हैं, ठीक, और हल करेंगे ब्लू पेन से। दिया है हमें क्या क्या दिया है, आप लोग लिख लेना। T1 दिया है 2.56 सेकेंड, T2 भी दिया है 2.42 सेकेंड, T3 दिया है 2.71 सेकेंड, T4 दिया है 2.63 सेकेंड, T5 दिया है 2.80 सेकेंड। तो फिर बच्चों हमें क्या करना होगा, हम पहले सबसे पहले सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्य, लोलक के आवर्तकाल का माध्य, और इसको हम बोल देते हैं, चलिए निकालते हैं T। टोटल परिणाम जो भी है उनको डाइट करते हैं हम, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखें, चलो यहां लिखता हूं, इसके बाद कर लेंगे। माध्य T इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ लो, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.63 प्लस 2.80 और टोटल परिणाम हमारे पास है 5। अब इनका हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, एडिशन निकाल लेंगे, आएगा आंसर 13.12 अपॉन में 5, काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, फिर बचेगा 1, 5 दूनी 10, 2.62 सेकेंड ये आपके पास आ जाएगा T। यानी कि जो माध्य है वो हमारे पास निकल के आ चुका है। माध्य हमारे पास क्या निकल के आया, T इक्वल टू 2.62 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मापन में त्रुटियां निकालेंगे। हमारे मापन में त्रुटियां क्या क्या आई हैं, मापन में त्रुटियां क्या क्या कमियां निकली हैं उनको निकालते हैं बच्चों, ठीक है।
तो पहले किसको निकालना है, डेल T1। इसका मॉड लिख देना बच्चों। मॉड का मतलब अगर नेगेटिव आ रहा हो तो उसमें पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, T1 माइनस टी, जो हमारे पास माध्य निकला है। तो T1 माइनस टी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो जो आपके पास T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है 2.56 माइनस टी की वैल्यू है 2.62। इसको माइनस करके लिख लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.06 सेकेंड। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे बच्चों, डेल T2 की वैल्यू निकालेंगे। डेल T2 की वैल्यू में यार एक बार लिख के और दिखा देता हूँ। डेल T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आएगी T2 माइनस टी। टी लिखना है आपने, तो 2 इसकी वैल्यू है 2.42 माइनस 2.62, तो कितना आएगा, ये भी मॉड में ही लेना है बच्चों, अगर मॉड का नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। 0.20 सेकेंड, ठीक है। पहले वाले कितना आया था, 0.6, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे डेल T3 माइनस टी करके, ऐसे और भी निकाल लेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों क्योंकि मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद करनी पड़ेगी। 0.09 सेकेंड। डेल T4 की वैल्यू है आपके पास 0.01 सेकेंड और डेल T5 की वैल्यू है 0.18 सेकेंड। तो ये आपके पास आपने क्या निकाल दी है, ये डेल टी, ये मॉड है, इसको क्या बोलते हैं, डेल T1 मॉड। मापन में त्रुटियां निकालते जा रहे हैं, आपने मापन में त्रुटियां निकाल दी हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। अब आधे सवाल से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पूरा ही मिटा देता हूँ जिससे कि पूरा सवाल आराम से कर पाऊँ। आपने लिख लिया है, मेरे पास लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। निरपेक्ष त्रुटि निकाल होगी बच्चों आपने। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि, तो जो आपने निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है डेल टी और उसके ऊपर बार लगा देना। जो आपने त्रुटियां निकाली डेल T1 मॉड करके, उनकी वैल्यू लिखते चले जाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, डेल T1 मॉड प्लस डेल T2 मॉड प्लस डेल T3 मॉड प्लस डेल T4 मॉड प्लस डेल T5 मॉड। टोटल कितने हैं, 5। डेल T1 की वैल्यू बताएंगे बच्चों, तो डेल T1 की वैल्यू कितनी है, 0.06। दूसरे वाले की 0.20। तीसरे वाले की है हमारे पास 0.09, 0.01 और 0.18। ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, इनको मैंने लिख दिया है। अब इनको जोड़ना है, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे आप लोग और जोड़ करके जो आंसर आएगा वो बताएंगे। तो आपने जो आंसर निकाला है 0.54 आएगा, लगभग 54/5, 0.54। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1। एक और ले लेंगे तो आएगा 0.8। तो मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, 0.8 आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 0.8 आएगी। तो अगर 2 स्थान ले रहे हैं तो हमें क्या आएगा, देखो 0.11, क्योंकि ये 8 जो है 5 से बड़ा, इसलिए 1 लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो निरपेक्ष त्रुटि आई है वो क्या आ गई है, ये 0.11 सेकेंड। ये निरपेक्ष त्रुटि थी बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकलेगी, ये दूसरा पार्ट बनेगा। आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी डेल T/T, जो T बार आपने निकाल दिया उसको लिख देंगे 0.11 अपॉन जो आपके पास मेन निकला था 2 पॉइंट समथिंग निकला, शायद 2.6 लिख सकते हैं। 2.6 मुझे याद नहीं आ रहा है। 2.62 था बच्चों।
2.62 था। बच्चों यहाँ देखेंगे जो हमारा दोलन काल का मान है, सार्थक अंकों की परिभाषा ये कहती है दशमलव के 2 स्थान लिखने से कोई मतलब रह नहीं जाएगा, तो हम एक स्थान लिख करके काम चला लेते हैं, सिर्फ एक स्थान लिख करके। तो ये जो वैल्यू आने वाली है इसको सॉल्व करके 0.04 आ जाएगी। और लास्ट में आपके पास है प्रतिशत त्रुटि, तीसरा निकाल देते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता था यही डेल टी बार अपॉन टी इंटू 100%। तो बस 100% से मल्टीप्लाई करना था, 0.04 इंटू 100%। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है 100% से कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये रहा, दशमलव हटाएंगे, 4/100 इंटू 100%, आंसर ये कैंसिल हो गया, 4% इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ये रहा आपका निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालने का सूत्र और उसके सवाल। इस प्रकार हमने सीखा किस तरीके से आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और उसके सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही अध्ययन जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।